शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनेंद्र बंधुओं, आप सभी का हमारे इस अनूठे कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में बहुत बहुत स्वागत है, जो कि आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी की स्वर्णिम जयंती जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है और जो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज पर प्रतिदिन शाम 5:13 पर प्रसारित होता है। और बहुत ही हर्ष की बात यह है कि आगामी 6 मार्च से हमें इस कार्यक्रम का लाभ नेशनल टीवी पारस चैनल के माध्यम से भी प्राप्त हो सकेगा। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सदेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जो अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए आस्तिक गुण के साथ प्रतिपल संलग्न है, जो अपरिमित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान आदित्य को साथ प्रतिपल जागृत है, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज और ऐसे आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की महान उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस सम्यक समाधान में देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से आयुषी जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है सामलिया पारस लगे आँखों को बड़े प्यारे, फिर क्यों सामलिया रंग से मुड़ मोड़ बैठे हैं सारे, क्यों काले वस्त्रों को अशुभ मानते हैं सारे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आगम में आचार्य भगवंतों ने जो तीर्थंकर भगवान के अनेक वर्णों में बताए हैं, उसमें से लाल, हरा, सोने जैसा, ऐसे प्रत्येक भगवान के यानी वर्तमान के 24 तीर्थंकर के वर्णों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने की। साथ में कई स्थानों पर भगवान की प्रतिमा भी लाल, पीली, काली, सफ़ेद अनेक वर्णों की हुआ करती, पर जो यह काले वर्ण के प्रतिमा या सावलिया वर्ण को कहा गया है, वह तो मात्र और मात्र प्रतिमा या तीर्थंकर की
वह द्रव्य लेशा के रूप में ग्रहण किया गया है। ये परम सत्य है कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हो या स्वयं के बाल भी हो, वह तो काले हो सकते हैं, पर किसी भी शुभ कार्य में या देवशास्त्र गुरुओं के पास पहुंचते समय काले वर्ण के वस्त्रों का निषेध आगम में किया गया। ये बहुत अच्छी बात समझने योग्य है कि रंग का, वर्ण का अपना अपना प्रभाव जीव के स्वाद कहीं ना कहीं घटित होता रहता है, और जैसे वस्त्रों का वर्ण होता है वैसे ही जीव के तात्कालिक परिणाम और परिणति हुआ करती, और इसी कारण से विशेष रूप से काले वस्त्रों का निषेध है। मंदिर जाते समय हमारे बाल दाढ़ी काली वैसी होती है, उसे कभी आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा कि उसे सफेद करके पहुंचो। ये जहाँ अनिवार्यता है या अनावश्यक रूप से अतिरेक करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहीं भी उन वर्णों को महिमा मंडित नहीं किया, अपितु ये एक निमित्त मात्र है हमारे परिणामों को बदलने के लिए। क्योंकि आप स्वयं अनुभव करना, जिस दिन आप मुनिराज को आहार देने पहुंचते हो, उस दिन जितने शुद्ध वस्त्र आप पहनते हो, या कभी भगवान का अभिषेक पूजा करते समय कोई पुजारी विशेष शुद्धि के सोले के वस्त्र पहनता है, तो उस समय तक उसके परिणाम भी उतने विशुद्ध और शुद्ध रहते। ऐसे ही काले वस्त्र या रंग बिरंगे वस्त्रों से जीव के परिणाम तात्कालिक समय में वैसे होते हैं, और काला वर्ण विशेष रूप से लौकिकता में असंयम का प्रतीक कहा गया है। पर वही आगम के परिप्रेक्ष्य में जो पंच परमेष्ठी के भी वर्ण बताए गए हैं, उसमें भी साधु परमेष्ठी का काला वर्ण बताया। पर अंतर ये समझना, ध्यान करते समय पंच परमेष्ठी के नाम से साधु परमेष्ठी के लिए काला वर्ण जरूर बताया है। भगवान की प्रतिमा का भी काला वर्ण हो सकता है, पर वस्त्रों का वर्ण काला शुभ कार्यों में नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से भिन्न भिन्न कथन, भिन्न भिन्न अपेक्षा से हमारे जैन दर्शन के इस अनेकांतिक पक्ष में कहा गया है। वस्तु एक होने पर भी उसके जो अनेक गुणधर्म हैं, ऐसे ही काला वर्ण एक होने पर भी उस काले वर्ण के समय समय पर अनेक प्रकार की अपेक्षाओं से उसे ग्रहण करने के निमित्त से कहीं उसे शुभ ग्रहण किया, कहीं अशुभ रूप ग्रहण किया, कभी उसे वहीं पर सामान्य रूप से ग्रहण किया है। इसलिए यह आपको विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान तो काले हैं पर वस्त्र काले क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारे वस्त्रों से हमारे परिणाम, हमारी परिणति निर्धारित होती है। इसलिए काले वर्णों का जरूर आगम में निषेध है। कर काले भगवान की प्रतिमाओं का या अन्य किसी प्रकार के जो तीर्थंकर भगवान की द्रव्य लेशा यानी शरीर के वर्ण का भी वो व्याख्यान किया है, वह भी काला है। पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी का भी वर्ण काला होने पर भी वहाँ निषेध नहीं है, पर वस्त्रों का, द्रव्यों का मेरे ऊपर परिणाम परिणति में प्रभाव पड़ता है, और वह एक लौकिक दृष्टि से असंयम का कारण होने से वह काले वर्ण का देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में धर्म आयतनों में स्पष्ट रूप से निषेध किया है। और इसी कारण से उससे आंखें या उससे जीव मुंह मोड़ लेता है। ऐसा ही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। महेंद्र जैन खेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले विकल्प के साथ हमारे सामने है। सभी गुरुजनों के लिए त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज और सभी लोग, मुझे धर्म के बारे में कोई ज्ञान तो नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल एकदम अज्ञानी हूँ। थोड़ा सा कभी कभी मन में विचार आता है तो वो विचार में रख रहा हूँ। महाराज श्री आज के बदलते परिवेश में कई कारणों से हमें हमारे सधर्मी बंधुओं को गांव से शहर में रहने बसने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके कारण हमारे गांव के
मंदिरों धर्म स्थलों में अभिषेक पूजन आदि की व्यवस्था न बन पाने के कारण गांव के मंदिरों से भगवंतों की प्रतिमाएं शहर के मंदिरों में विराजमान करना पड़ रही हैं। ये हमारी मजबूरी है। इससे हमारे गांव के देश के कोने कोने से हमारे धर्मार्थियों की संख्या कम हो रही है एवं धर्म विस्तार का क्षेत्र घटता जा रहा है, जबकि आज समय की आवश्यकता अनुसार धर्म का क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। धर्म का विस्तार क्षेत्र घटने से धर्म विस्तार एवं धर्म प्रभावना स्वतः ही घट जाएगी। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जैन धारा से विलग हो जाएगा। 20-50 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा हो जाएगा कि जहां जैनत्व का कोई निशानी नहीं रहेगा। महाराज, हमारा धर्म विस्तार क्षेत्र ना घटे, क्या इसके लिए कोई धर्म सम्मत ऐसी व्यवस्था है कि समाज के चले जाने पर भी धर्मायतन वहीं बने रहें और समाज के लोग साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से यानी 15 दिन में या मासिक रूप से प्रक्षाल पूजन आदि की व्यवस्था बनाए रहें और विधि सम्मत भी बना रहे व रख रखाव करते रहें। ये मेरी मन में ऐसा है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो महाराज मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बहुत छोटा सा प्रश्न था आपका, पर वास्तव में यह एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो भौतिकता को देखते हुए अपने नगर, ग्राम, देहात को छोड़कर बड़े शहरों में पहुंच रहे हैं, वह पुराने मंदिरों को परिपूर्ण रूप से भूलते हुए पूर्वजों ने की हुई उस अथक मेहनत को, उनके दान को हम क्षण भर में अपनी भौतिकता के पीछे नष्ट करते हुए जो मंदिर वेदी को बड़े शहरों में ला रहे हैं, वास्तविकता में यह आगम के अनुकूल क्रिया नहीं है। ये पहली बात। फिर वहाँ पर क्या कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, वे भी एक समाज का व्यक्तिगत स्वयं का निर्णय होना चाहिए। जितने उस नगर ग्राम के जीव हैं वह सब एकत्रित होते हुए ये निर्णय करें कि उस मंदिर की व्यवस्था हम सब जाने के बाद भी सुचारू रूप से चले। इसलिए कोई स्थायी रूप से, भले ही आगम के परिप्रेक्ष्य में वह उत्कृष्ट कार्य नहीं है, पर फिर भी अगर पैसे देकर कोई परमानेंट पुजारी लगा के रख दे तो फिर भी वह आयतनों की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा संभव है। या उससे दूसरा कार्य ये भी कर सकते हैं, अगर जिस स्थान से मंदिर या वह उठाने की बात हो रही है या प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर अगर अपने निवास से 5-10 किलोमीटर की दूरी में है तो रोज किसी की एक की ऐसी बारी लग जाए कि 10 घरों में से रोज एक घर परिवार का व्यक्ति 12-15 किलोमीटर पहुंचकर पूजा करके आ जाए। आज आर्थिक रूप से सभी संपन्न हैं, श्री तो सबके पास है, पर श्री जी के पास को ही रुकना नहीं चाहते। इसलिए बहुत अच्छी बात तो यही है कि हर व्यक्ति या हर परिवार का एक एक सदस्य रोज की तरह कहीं ना कहीं रूटीन बनाकर वहां पहुंचे, अभिषेक करे, और अन्यथा साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक आदि अनेक प्रकार से कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियां हम वहां पर करते रहे जिसके कारण से वह धर्म आयतन जीवंत और जयवंत बना रहे। जरूरी नहीं है कि किंचित भी किसी भी प्रकार से अगर भगवान का अभिषेक पूजा नहीं हुई तो भगवान के गुणों में या भगवान की प्रतिमा में किंचित भी कोई कमी नहीं आ सकती। ऐसे भी वर्तमान में बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर बरसों बरसों पूजा अभिषेक नहीं होता। जैसे कि मानस्तम को भी आप देख ले तो बरस में 1-2 बार ही मानस्तम की प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है, उसका रोज प्रक्षालन भी नहीं होता। तो क्या भगवान की गुणों में कमी आ गई? नहीं आ गई। अंत आवश्यकता इतनी है, उस धर्म आयतनों में भले ही वहां समाज नहीं है, पर उसकी सुरक्षा अगर वास्तविकता में
आसपास के नगर वासियों को उस भगवान के अतिशय की बात समझाते हुए उनको ही उसकी व्यवस्था सुरक्षा की सौंप दी जाए, तो वे उस आयतनों की सुरक्षा करते हैं और साथ साथ भगवान की पूजा अभिषेक की व्यवस्था आप जैसे धर्मात्मा आते जाते हुए करते रहेंगे तो नियम से उन धर्म आयतनों की व्यवस्था बनी रह सकती है। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, पूर्ण रूप से वेदी मंदिर उठाकर ले आना, ऐसा कहीं भी व्याख्यान मैंने तो आज तक आगम ग्रंथों में नहीं पढ़ा। पहले तो अपने पूर्वजों के विषय में मैंने यही पढ़ा कि कहीं ऐसे क्षेत्र में अपने पूर्वज पहुंचते थे जहां मंदिर श्री जी नहीं होते, वहां स्वयं अपने द्रव्य से मंदिर और श्री जी विराजमान करते थे और उसके उपरांत वे वहां निवास करने लग जाते थे। इसलिए जो पूर्वजों की धरोहर है उसकी रक्षा करना हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और रक्षा हम चाहे साक्षात वहां रह के कर ले या कोई व्यवस्थापक रख के कर ले, या वो भी नहीं हो रहा है 8 दिन में एक बार भी जाकर हम अभिषेक पूजा कर रहे हैं तो भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि रोज पूजा अभिषेक हो। ये तो हमारी स्वयं की व्यवस्था है और स्वयं को ही व्यवस्था बनानी है। तो एक सामाजिक व्यवस्था सभी समाज के लोग घटक मिलकर करे और उस स्थानीय जैनेतर भाइयों को उस मंदिर क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाए तो मुझे विश्वास है उतना कार्य तो वे अवश्य करेंगे। पूजा पाठ अभिषेक की गतिविधियां आप पुजारी से या स्वयं रोज हफ्ते में 15 दिन में पहुंचकर कर सकते हैं, उसमें आगम में किंचित भी कोई भी विरोध नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त प्रतीक शाह ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि के समक्ष रख रहे हैं। सभी को सादर जय जय। आचार्य भगवान प्रमुख सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान पुष्पन सागर जी महाराज की जय, आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज की जय, मंचासीन पे विराजमान समस्त मुनि संघ की जय। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि वैसे तो सभी के लिए जो भी नियम लेते हैं, कुछ भी त्याग करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी नए नए नियम लिए हैं, तो जैसे कि हम आलू का त्याग करते हैं, लेकिन हम बाजार में जब जाते हैं किसी भी नाश्ते की दुकान पे, तो हम उससे ये बोलते हैं कि भैया आलू तो हम नहीं खाते हैं लेकिन कचौरी आपके यहाँ बनती है, तो बोलता है कि हाँ, तो हम उसी तेल की कचौरी खा लेते हैं। तो क्या यह उचित है या नहीं, हमें मतलब खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, और हमें क्या क्या पाप में क्या लगता है, मतलब कृपया कर सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पहली बात तो यह है कि एक जैन श्रावक, जैन युवा को ये आलू प्याज जैसे अभक्ष वस्तुओं को खाना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो अमर्यादित बाहर के भोजन हो, चाहे फास्ट फूड हो या किसी भी प्रकार के बाहर की जो सामग्री है, वह किस प्रकार से शुद्ध बनती है, वह तो प्रतीक आपने स्वयं ने बनाई है और लोगों को बेची है, इसलिए आपको भी पता है वो कितनी अच्छी तरीके से बनाई जाती है। और ये सब कुछ ज्ञात होने पर भी अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं तो हम स्वयं सोचे कि हम जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कितनी बड़ी स्वयं में गलती कर। रही बात एक ही कढ़ाई से निकलने वाली 2 सामग्री का, हमारा अभिप्राय मात्र आलू प्याज आदि गड़ंत का त्याग करने से मात्र उतनी सामग्री से प्रयोजनभूत नहीं है, अपितु उसके निमित्त से जो जीवों की हिंसा विराधना हो रही है, उस हिंसा विराधना से बचने का ही हमारा अभिप्राय है। जिस आलू प्याज से बनी हुई सामग्री को तेल, जिस कढ़ाई में तेल में तला जा रहा है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या उसमें जीवों के अंश नहीं पहुँचे होंगे? नियम से पहुँचे होंगे। और पुनः उसमें अन्य सामग्री जो तली जा रही है, उस अन्य सामग्री में भी उसके अंश पहुँचे थे। आपने इतना ही किया कि सीधे सीधे ना खाते हुए हाथ घुमा के खाया है, पर पेट में वह अभक्ष सामग्री पहुँची ही है। इसलिए किंचित भी किसी भी प्रकार से जिसका त्याग है
उसको उस कढ़ाई में, उस कढ़ाई से ही नहीं अपितु उस दुकान से भी सामग्री ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वह आलू की सामग्री अलग है, कचौड़ी अलग है, पर वह उसी हाथ से उठा के एक को दे रहा है और उसी हाथ से उठाकर तुम्हें भी दे रहा है। इसलिए वह एक दूसरे की, जैसे बुंदेलखंड में लगार शब्द आता है, वैसे ही वह लगार उस अभक्ष वस्तु की लगार उस अच्छे वस्तु को भी लगने के कारण से वह वस्तु भी अभक्ष के ही श्रेणी में आ जाएगी। और जितना पाप हमें उस अभक्ष का सेवन करने में लग रहा था, उतना ही पाप अभक्ष के साथ साथ रखी हुई बनी हुई सामग्री के भी सेवन का ही लगेगा। जैसे बहुत सारे होटल आदि में भी जो वेज नॉनवेज या मिक्स होटल होते हैं, वहाँ भी मुख्य रूप से जैन कुल के श्रावकों को खाने के लिए इसी के लिए निषेध किया जाता है कि कौन से बर्तन में कौन सी सामग्री बनी है, किसमें क्या परसा जा रहा है, कौन बनाने वाला है, किसने कितनी बार हाथ धोया है, इसका कोई भी विवेक नहीं होने के कारण आपको परिपूर्ण रूप से वह मांसाहार का ही दोष लग सकता है, ऐसे अभक्ष का दोष लग सकता है। इसलिए आगम में आचार्यों ने परिपूर्ण रूप से उसका निषेध ही किया है। और एक बात बहुत अच्छी बताऊं, पहले पूर्व काल में जब आपके घर में कोई बुजुर्ग दादी वगैरह हो तो आप उनसे पूछ लेना कि घर में किंचित भी किसी भी प्रकार का बाहर का व्यक्ति आकर अगर भोजन कर जाता था तो माँ उसको आप साफ करने के लिए मात्र बर्तन को मांजते नहीं थे। पुरानी माताएं कहती थी इस बर्तन को अगिया लो, यानी अग्नि में डालकर उसे साफ कर लो, उसके बाद वह बर्तन साफ होता था, ग्रहण करने योग्य होता था। फिर आप स्वयं समझे, जिस बर्तन में वह साक्षात अभक्ष बना है, जिस हाथ से बना है, जिस सामग्री का उपयोग करके बना है, उसका हम सेवन कर रहे हैं तो हमें वह अभक्ष खाने का ही पाप मिले लगेगा। इसलिए उन सब से आप बचे। अगर आपका वास्तविकता में नियम है तो आप उसको भी खाने का त्याग करते हो, साथ साथ यह भी सोच लेना कि उसके साथ बनी हुई बाजार की अन्य सामग्री भी आप सेवन नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए चंदेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सीटी जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनि के समक्ष रख रहे हैं। मंच पर आसीन सभी महाराज श्रियों को मेरा कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम तो अज्ञानी हैं, ना ही हमें जिनवाणी रत्नात्रय पठन पाठन मतलब शास्त्रों का किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। मेरा प्रश्न यह है, ये सब ना होने के बाद भी गुरुदेव हम तो सिर्फ गुरु भक्ति ही जानते हैं, तो क्या गुरु भक्ति से, सिर्फ गुरु भक्ति से भव से पार हो सकते हैं? कृपया मेरा समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आगम में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, गुरु भक्ति सती मुक्ति, यानी गुरु की भक्ति करने से, यानी गुरु की भक्ति करने से जीव को नियम से मुक्ति मिलती है। जरूरी नहीं है कि करोड़ों करोड़ों ग्रंथों का ज्ञान हो, लाखों करोड़ों श्लोक हमें याद हो, बहुत अच्छी पूजा करने आती हो, ये किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पर सच्चे श्रद्धा भक्ति और विश्वास से जो हमने देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना सीखा है, उसके निमित्त से हम असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते हैं और वही निर्जरा हमारे लिए कल्याणकारी हो सकती है। इसलिए जैसे आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि गुरु भक्ति सती मुक्ति, यानी गुरु की भक्ति मात्र करने से जीव को नियम से मुक्ति मिलती है। पर यह परम आवश्यक है कि जहाँ गुरु की भक्ति है वहाँ पर किंचित भी दिखावा, छल, कपट, मान, माया, लोभ आदि
किंचित भी कसाय का परिणमन नहीं होना चाहिए। जितनी निर्मल भावों से हम गुरु की भक्ति करेंगे उतना ही उतना मुक्ति का मार्ग हमारे लिए उतना ही पास और नजदीक आता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि गुरु के साथ साथ ही वह हमारी श्रद्धा हमारे कार्यकारी है। जितनी प्रचंड श्रद्धा विश्वास गुरु के प्रति समर्पण होगा उतना ही मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होगा। इसलिए ग्रंथों से भी बढ़कर वर्तमान में गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण और गुरु की भक्ति है, जो नियम से आपको अपेत केतवा यानी मायाचारी से रहित होने से नियम से मुक्ति दिला सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से देवेंद्र जैन पोदार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पिछली बार आचार्य श्री विश्वसागर जी महाराज के साथ में सानिध्य में पंच कल्याण महोत्सव हुआ था। उसमें एक ब्रह्मचारी भैया के डायरी पर लिखा था, देखो जानो और जाने दो। जब जानना नहीं है तो उसको देखने क्यों, वो जाने देना है तो क्या है। प्लीज इसकी व्याख्या करें। ये जीवन में पोतार जी सुखी रहने के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट सूत्र है, जो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कई बार कई जीवों को उद्बोधित करते हुए समझा। 3 शब्दों से यह सूत्र बना है, देखो, जानो और जाने दो। इन तीनों बातों को, तीनों शब्दों को हमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जहाँ देखना है वही जानना है, पर देखना जानना जहाँ है वह हमें जाने देना नहीं। जो 2 शब्द है वह 2 शब्दों की अपेक्षा भिन्न है और तीसरे जाने दो शब्द की अपेक्षा भिन्न है। जो जैन दर्शन है वह अनेकांत से युक्त होने के कारण से भले ही शब्द एक समान होते हैं, पर कौन से शब्द का कैसा अर्थ निकालना, वाक्य में कहाँ हमें पॉज लेना, रुकना और कहाँ अल्प विराम लेना, यह वक्ता की अपेक्षा पर और उसके अर्थ पर निर्धारित हुआ करता। जैसे देखो, जानो और जाने दो, यहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि जहाँ देखो जानो कहा जा रहा है वहाँ पर ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए कहा जा रहा है, ना कि उसमें जाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे जीव की अनादि काल की परिणति चल रही है उन विषय कसायों के निमित्त से, तो जो भी वस्तु या जो भी विषय हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं उसको पहले जानो कि ये विषय है और ये विष के समान है। जैसे तुमने उस वस्तु को देखा फिर उसके विषय में जाना कि ये विष के समान है, तो अब उसमें जाओ मत, उसको वैसे ही जाने दो। पुनः समझना, माना कि कोई लड्डू मिठाई आपके सामने रखी है, उसको देखे बिना जाने बिना ग्रहण करना छोड़ना हान उपादान नहीं हो सकता। ज्ञान का जो हान उपादान उपेक्षा ये 3 प्रकार के फल बताए गए हैं, ऐसे उस ज्ञान के जानना देखने के साथ हान उपादान और उपेक्षा का जो फल बताया गया है उस फल को ही यहाँ पर आचार्य भगवंत 3 शब्दों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानना, देखना, ये जीव का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उस ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को दर्शित करने वाला गुण है। और जो चाहे विषय कसाय हो, पाप हो या कोई भी अशुभ परिणति हो, तो उसमें हम ना जाए अपितु वहां से दूर जाने के लिए कह रहे हैं, जाने दो। जो लड्डू या मिठाई सामने रखी थी पहले उसे देखना पड़ेगा, फिर उसे जानना पड़ेगा। यह मेरे लिए इंद्रिय विषयों का भोग देने वाली है, इसलिए पाप का आश्रय करने वाली है, इसलिए उसमें ना जाते हुए उससे दूर होना, उसे वैसे ही जाने देना, पाप की परिणति को। यहाँ पर संक्षेप से इस सूत्र का इतना ही अर्थ है। जानना और देखना जीव का सहज ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव है।
किंचित भी उस विषय में जाते हुए ना देखे, अपितु मात्र ज्ञाता दृष्टा बन के जाने देखे और उसके उपरांत उस विषयों में ना जाते हुए उसे वैसे ही जाने देना जैसे नदी के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति तटस्थ कहलाता है। तट के किनारे पे खड़ा होते हुए वह तट पे खड़ा होता है, पानी में जो आता है निकल जाता है, देखता है छोड़ देता है, जाने देता है। ऐसे ही पाप परिणति में जानना, देखना और फिर जाने देना, ऐसा संक्षेप से इस सूत्र का अर्थ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। जय जिनेंद्र बंधुओं, तो अब आज हम सभी ने लाभ लिया समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का, जिससे कई सारे विकल्पों का समाधान लोगों को देश में के अलग अलग जगह पर प्राप्त हो रहा है। और अगर आप भी अगर कोई भी आपके मन में कोई विकल्प हो और उसका सम्यक समाधान चाहते हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए 8707548811 या फिर 7415306441, या आप ईमेल के थ्रू भी अपने विकल्प भेज सकते हैं samyak.samadhan@gmail.com। और यहीं पे हम आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय जिनेंद्र बंधु।